वेंगप्पा गौड़ा जी, शिव माधप्पा जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका दिल से यहां बहुत बहुत स्वागत। शायद हिंदुस्तान में ऐसी सुंदर जगह मैंने पहले नहीं देखी है। ये चुनाव जो हो रहा है, इसमें दो विचारधाराओं की लड़ाई है। बसवना ने कहा था, नुडिडंटे नडे, मतलब जो व्यक्ति कहता है उन शब्दों में वजन होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वायदा करता है या अपना शब्द देता है तो शब्द में वजन होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी बसवना की मूर्ति के सामने जाते हैं, मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, माला मूर्ति पे चढ़ाते हैं, मगर जो बसवना ने कहा था नुडिडंटे नडे, वो नरेंद्र मोदी जी करना नहीं जानते। पूरे देश को कहा 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी डाल के दिखा देगा। कितना पैसा मिला आपको बैंक अकाउंट में? अच्छा, उसके बाद 8 नवंबर को कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को रद्दी कर देंगे। आपको लाइन में खड़ा किया, आपने अपनी आंखों से देखा हिंदुस्तान की पूरी गरीब जनता, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, महिलाएं, सब के सब एक लाइन में बैंक के सामने, और बैंक के अंदर पीछे दरवाजे से घुसकर नरेंद्र मोदी जी के सूट बूट वाले मित्र, पूरा का पूरा काला धन उन्होंने नरेंद्र मोदी की मदद से सफेद कर डाला। उसके बाद आपके जेब में से पैसा निकाला, आपने अपना पैसा बैंकों में डाला, और कुछ ही महीने पहले आपने देखा आपका पैसा 30,000 करोड़ रुपया नीरव मोदी के जेब में गया, और फिर हिंदुस्तान से लंदन चला गया। मोदी जी कहा करते थे, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। चौकीदार के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, नीरव मोदी के बारे में एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। ललित मोदी, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के पुत्र को करोड़ों रुपए देता है नरेंद्र मोदी, एक शब्द नहीं बोलते हैं। जय शाह, अमित शाह का बेटा, 50,000 रुपए को 3 महीने में 80 करोड़ में बदलता है, नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। और फिर यहां आते हैं कर्नाटक, बसवना जी के मूर्ति पे माला लगाते हैं, स्टेज पे खड़े होते हैं, कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूं। दाएं साइड पे येदियुरप्पा जी जो जेल में समय काट के आए, बाएं साइड पे 4 मिनिस्टर जिन्होंने जेल का खाना खाया, बीच में नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, देखो। और इस बार नया जादू, नाम बदलना अच्छा लगता है। प्लानिंग कमीशन कहा जाता था,
उसको नीति आयोग में बदल दिया। पहले सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई ने मोदी जी को और रेड्डी ब्रदर्स को ब्लैंक चेक पकड़ा दिया। कोई गलती नहीं की रेड्डी ब्रदर्स ने। मोदी जी की सीबीआई कहती है कोई गलती नहीं की इन लोगों ने। 35,000 करोड़ रुपए चुराया है कर्नाटका का, मगर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इलीगल माइनिंग कहता है कि इन्होंने कोई गलती नहीं की। सीधा जेल से 8 लोगों को टिकट दिया है, विधानसभा में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। नुडी डंटे नडे मोदी जी, जो कहते हो करके दिखाओ आप। और फिर भ्रष्टाचार की बात करते हैं। किसानों को कहा मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हर किसान को सही दाम मिलेगा। हर साल कांग्रेस पार्टी एमएसपी बढ़ाती थी। मोदी जी ने बोनस छीन लिया, एमएसपी नहीं बढ़ाते हैं। 15 लोगों का उन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15 बिजनेसमैन का। मैं स्वयं उनके ऑफिस गया, एक ही बार गया हूं, और मैंने उनसे कहा देखिए मोदी जी, आपने 2.5 लाख करोड़ रुपया 15 लोगों का कर्जा माफ किया है, अब आप थोड़ा सा हिंदुस्तान के किसान का भी कर्जा माफ कर दीजिए। बड़ी सी मेज थी, बैठे हुए थे। जवाब सुनो। मैंने कहा मोदी जी, आपने 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है, हिंदुस्तान में करोड़ों किसान हैं, उनका भी आप कर्जा माफ कीजिए। देखिए मोदी जी का जवाब। मतलब एक शब्द नहीं निकला मुंह से, चुप हो गए बिल्कुल। जैसे मैं बताता हूं आपको, देखिए, जैसे पहले चाइना के राष्ट्रपति आए हिंदुस्तान, गुजरात में ढोकला खिलाया और झूले पे झूला झूले मोदी जी के साथ। फिर चाइना का राष्ट्रपति जाता है, चाइना जाता है और ढोकला में चाइनीज आर्मी डाल देता है। 56 इंच की छाती, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। चीन की फौज ढोकला में आती है, प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप। हाँ, दुनिया में पेट्रोल के दाम गिरते जा रहे हैं, तेल के दाम गिरते जा रहे हैं। हमारे समय $140 प्रति बैरल हुआ करता था, आज इंटरनेशनल मार्केट पे 70 रुपए प्रति बैरल है। कमाल की बात है, दुनिया में पेट्रोल के दाम गिरते जा रहे हैं, हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। कहां जा रहा है पैसा? आपके जेब में तो नहीं जा रहा ना, आपके जेब में से तो पैसा निकल रहा है। कहां जा रहा है? मोदी जी के 5-10 मित्रों के जेब में। ये मैं लिस्ट देता हूं आपको। मैंने जय शाह की बात की, नीरव मोदी की बात की, राफेल की बात करता हूं। 700 करोड़ रुपए में यूपीए सरकार ने एक हवाई जहाज खरीदा एयरफोर्स के लिए। 700 करोड़ हर हवाई जहाज के लिए।
मोदी जी फ्रांस जाते हैं, कहते नहीं भैया हमें और महंगा चाहिए, और हवाई जहाज का दाम बढ़ा देते हैं। 1500 करोड़ रुपए हर हवाई जहाज के लिए देते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट छीन लेते हैं, बेंगलोर कर्नाटक के युवाओं से कॉन्ट्रैक्ट छीन लेते हैं और अपने मित्र को दे देते हैं। 70 साल से एचएएल हवाई जहाज बना रही है। नरेंद्र मोदी जी के मित्र ने हवाई जहाज अभी तक नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। 45,000 करोड़ रुपए उस पर कर्जा है। सरकारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अपने मित्र को कॉन्ट्रैक्ट दिया। गुजरात में पेट्रोल स्कैम किया, और आज हालत देखो। लोकसभा में प्रधानमंत्री खड़े नहीं हो सकते, डरते हैं भ्रष्टाचार पर बात ना हो जाए, नीरव मोदी पे बात ना हो जाए, राफेल मामले पे बात ना हो जाए, गुजरात पेट्रोलियम स्कैम पे बात ना हो जाए। और पहली बार आपने देखा कि सरकार ही पार्लियामेंट को रोक रही है। दूसरी तरफ आमतौर से जनता जज के पास न्याय के लिए जाती है। पहली बार हिंदुस्तान में देखा, जज, सुप्रीम कोर्ट के जज हाथ जोड़कर जनता के पास न्याय मांगने जा रहे हैं। यह सच्चाई है। दूसरी तरफ देखिए, मोदी जी से मैंने किसान कर्जा माफी की बात की, नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कहते हैं। उसी के बाद मैंने सिद्धरमैया जी को कहा, फोन करके कहा, सिद्धरमैया जी क्या लगता है कर्नाटकों का किसान का कर्जा माफ करना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूं, 10 दिन के अंदर 8,000 करोड़ रुपए कर्नाटक का किसान का कर्जा माफ हो गया। 11 दिन नहीं लगे। नुडी डंटे नडे, जो कहते हो करो। मोदी जी सिद्धरमैया जी से थोड़ा सीखिए, ये जो कहते हैं करते हैं। खारगे जी से सीखिए। कांग्रेस पार्टी के लोग जो कहते हैं करते हैं, बसवना ने सिखाया था, हमारी विचारधारा उनसे मिलती है, हम उनका काम करते हैं। मुफ्त में कर्नाटक की हर बच्ची को शिक्षा, पोस्ट ग्रेजुएट तक, किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएट तक। दूसरी तरफ मोदी जी नारा देते हैं, नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर उन्हीं के सांसद, उन्हीं के एमएलए उत्तर प्रदेश में बलात्कार करते हैं। नारा बदल गया। अब पहले होता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नया नारा है बेटी बचाओ बीजेपी के विधायकों से। और नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कहते हैं। दलितों को मारा जाता है, काटा जाता है, माइनॉरिटीज पे अत्याचार होता है, हमला होता है, लड़कियों का रेप होता है, बलात्कार होता है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के बाहर जाता है और बाहर उसे कॉन्फ्रेंस में सीधा कहा जाता है, नरेंद्र मोदी जी, आप और आपकी सरकार हिंदुस्तान की महिलाओं को के लिए, उनके बचाव के लिए काम नहीं कर रहे हो, आपको काम करना पड़ेगा। शर्म की बात, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ किसी प्रधानमंत्री के साथ। वाजपेयी जी भी थे 5 साल, उनके साथ भी नहीं हुआ। सच्चाई यह है कि आज इस देश में सब पर हमला हो रहा है, महिलाओं पर, लड़कियों पे, दलितों पे, आदिवासियों पे, किसानों पे, छोटे दुकानदारों पे। छोटे दुकानदारों को भी नहीं छोड़ा। पहले एक झटका नोटबंदी से मारा, उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स लो, जो तुम्हारे जेब में था वो भी हमें चाहिए, उठा के ले गए। और इधर कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन लो, पेट भर के खाना खाओ,
कम से कम पैसा देकर खाना खाओ। हर घर में हर व्यक्ति को 7 किलो चावल फ्री में। घर में एक व्यक्ति तो एक को, 5 तो 5 को। अमित शाह महाराष्ट्र में कहता है कर्नाटका की सड़कें हिंदुस्तान में सबसे बेहतर हैं। मैंने नहीं कहा, अमित शाह ने कहा है। उसने यह भी कहा कि सबसे भ्रष्ट सरकार येद्दुरप्पा की सरकार थी। पता नहीं कैसे गलती से मुंह से पहली बार, जिंदगी में पहली बार सच निकल आया। तो यह सच्चाई है। हम दलितों आदिवासियों के लिए काम करते हैं, किसानों की रक्षा करते हैं, महिलाओं की रक्षा करते हैं, कमजोर लोगों को शक्ति देते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी 5-10 उद्योगपतियों को पूरा का पूरा फायदा पहुंचाती है। खोखले शब्द, खोखले वायदे, झूठ। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, छोड़िए पूछे क्यों, मैं चैलेंज करता हूं। आपने भ्रष्टाचार की बात करी, क्या येद्दुरप्पा जी आपके चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हैं, हां या ना? और अगर हैं तो फिर आप भ्रष्टाचार की कैसे बात कर सकते हो? जेल में गए आपके चीफ मिनिस्टर, जेल में रहे हैं। आप कर्नाटका को बताइए आपका चीफ मिनिस्टर कौन होगा? और अगर वो येद्दुरप्पा है तो फिर इसी स्टेज से येद्दुरप्पा का रिकॉर्ड, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड देश को, कर्नाटका को बता दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। यह है भ्रष्टाचार की सच्चाई, यह है नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई। जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ बोल जाएंगे, और इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम किसी से नफरत नहीं करते हैं, मगर झूठ के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं। जहां भी वो जाते हैं नफरत फैलाते हैं, क्रोध फैलाते हैं। एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाएंगे, कुछ ना कुछ आग लगा देंगे। हम जोड़ने का काम करते हैं और कर्नाटक की पूरी जनता को हम जोड़ते हैं। आज सुबह हमने मैनिफेस्टो रिलीज किया, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मैनिफेस्टो, कर्नाटक के हर रीजन के लिए मैनिफेस्टो। हमारे लोग, मोइली जी हर डिस्ट्रिक्ट में गए, कर्नाटक के कोने कोने में गए, किसानों से बात की, छोटे दुकानदारों से बात की, दलितों से, आदिवासियों से, महिलाओं से, आशा बहनों से, सबसे हमने बात की। और हमने उनको अपनी मन की बात नहीं बताई, हमने उनकी मन की बात पूछी। आप क्या चाहते हो, आप बताओ, और उसको हम मैनिफेस्टो में डालेंगे। तो कर्नाटका का हमने मैनिफेस्टो बनाया और आप उसको पढ़िए। उसमें हमारी आवाज नहीं है, उसमें आपकी आवाज है, कर्नाटका की आवाज है। और जिस प्रकार से हमने पिछले मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट किया, 90% से ज्यादा वायदे हमने पूरे किए हैं। इस बार जो भी हमने मैनिफेस्टो में लिखा है, मैं आपको इस स्टेज से कहता हूं, जो भी हमने इस मैनिफेस्टो में लिखा है उसको हम करके दिखा देंगे। एक बार फिर दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर जगह है, चुनाव की मीटिंग है तो जल्दी आया और जल्दी जा रहा हूं, मगर मैं आपसे वायदा करता हूं कि थोड़ी देर बाद मैं यहां 1-2 दिन के लिए आऊंगा और आपके बीच में वापस आऊंगा। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी बात, यहां पे हमारे 2 कैंडिडेट हैं, अरुण मचैया जी और चंद्रकला जी। इनको आप समर्थन दीजिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए कर्नाटक में। नमस्कार, जय हिंद।